हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव डेफिनेटली होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आज आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या रहेगा। याद रखें ये एक टाइमलेस रीडिंग है और देख लीजिए कौन से पाइल में आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। ठीक है ना, तो अच्छे से आप देख लीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ACDGHLMPQSUX और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके जो पार्टनर है क्या आज के दिन फील कर रहे हैं या फिर कुछ दिनों तक क्या फील करेंगे, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देख सकते हो, इसे देख सकते हो आप जब भी चाहो, तो ये एप्लीकेबल होगा। लेट्स सी ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या उनका अगला कदम होगा। मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ और मैं कट कर लेती हूँ कार्ड्स को ताकि सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाए। आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। दूसरा कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अब मैं क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स को। 6 ऑफ कप्स के लिए द हायरोफेंट, फिर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर तो ऑल साइन है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम में देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल मूवमेंट की एनर्जी। जो मुझे दिखाई दे रही है वो है हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। सारे के सारे साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। टॉरस बहुत ज़्यादा है, ओके। तो लेट्स सी आपके लिए ओशो चैन टैरो से देख लेते हैं 2-3 कार्ड्स क्या आ रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास है द आउटसाइडर, ठीक है। दूसरा है द फूल एंड थर्ड कार्ड इज राइपनेस, ठीक है। चलिए अब सप्रेशन है बॉटम ऑफ द डेक। परेशान सी एनर्जी, आना चाहते हैं आ नहीं पा रहे हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा। और 2 कार्ड्स लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। रिन्यूअल, रूट चक्रा, यहाँ पर मेजर एक्शन दिख रहा है मुझे, एंड प्रिजर्वेंस, वाओ। और चलिए अब देख लेते हैं क्या लव मैसेजेस है उनकी तरफ से। पहला कार्ड हमारे पास है टेकिंग रिस्क और दूसरा कार्ड हमारे पास है रोमांस, वाओ। ये देख लीजिए ब्यूटीफुल रोमांस का कार्ड। चलिए अब मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके गाइस, सो देखिए सबसे पहले विद दिस मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप लोग मैरिड हो और सेपरेटेड हो, ठीक है। आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हो या फिर आप चाहते हो आपके पार्टनर से शादी करना, जो कि उनकी तरफ से आपको वो शादी वाला कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है पर जब शादी के बारे में बोलते हो आपके पार्टनर भागते रहते हैं और आई थिंक बात नहीं करते हैं। आई थिंक वो हमेशा आपसे भागते रहते हैं और ये बहुत नो कांटेक्ट के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए ऑन ऑफ वाला सिचुएशन भी है। फाइनली ऑन ऑफ बहुत बार हुआ और फिर नो कांटेक्ट हुआ, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद द 6 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त मेजर आपकी तरफ एक आपको प्यार करते हैं, मेजर आपकी तरफ एक इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा, ये तो एक सोलमेट का भी डेफिनेटली रिश्ता है आपका और आपके पार्टनर के बीच का। मुझे लगता है कि ये जो शादी से भाग रहे हैं आगे जाकर ये शादी का कमिटमेंट भी आपको देंगे, या फिर अगर रिकन्सिलिएशन नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। मुझे बहुत अच्छा चांस दिख रहा है। 5 मंथ या फिर 6 मंथ से अगर आपकी बात नहीं हो रही या फिर 9 मंथ से बात नहीं हो रही है, राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है आप दोनों में से आप दोनों के बीच में किसी की ज़रूरत है कम्युनिकेट करवाने की, जैसे कोई बात करवाए आप दोनों की। अगर सामने सामने से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा होता है,
परेशानी होती है तो। और मुझे लगता है कि ये जो पार्टनर है इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपके साथ। उनका जो भी इक्वेशन है, ठीक है, नॉइस के लिए सॉरी गाइस, जो भी इक्वेशन है, जिस तरीके से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, उनके लाइफ में सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप दोनों के रिश्ते के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी परेशानी में कभी कभी मन होता है, बहुत ज़्यादा इनको मन होता है आपसे बात करने का, लेकिन शायद कर नहीं पाते हैं, इसी वजह से भी और ज़्यादा उनको बुरा लगता है। खास करके मुझे लगता है कि जब वो अकेले होते हैं, रात को होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए होते हैं आपके बारे में। उन्हें लगता है कि चलो बात कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, जैसे भी आप लोग, लेकिन ये पर्सन बात करते नहीं हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। मुझे इनका नेचर ऐसा दिख रहा है कि ये तभी आपके पास आते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, इनको आपकी ज़रूरत होती है। इनको फील होता है कि अभी मुझे प्यार आ रहा है, अभी मुझे बात करने का मन है, तो मैं अभी बात करूँगा या फिर करूँगी। और फिर जब उनका कुछ वो बिज़ी रहते हैं, कुछ काम रहता है, तो मे भी आपको बोल देते हैं कि अभी मुझे रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ये पर्सन आपके पास आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ रिकन्सिलेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको भागने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उनको ऐसा अच्छा लगता है कि आप उनके पीछे पड़े रहो बहुत टाइम तक, या आपको वेट करवाते रहे। दिमाग में है रिकन्सिलेशन कर लेना है, लेकिन करेंगे इतनी जल्दी क्या है, यही सोच है उनकी। हो सकता है आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों शादी के लिए फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है। और हो सकता है मदर इशू यहाँ पर हो या फिर फादर इशू हो, या दोनों ही माता पिता नहीं मान रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं अगर वो करियर में सेटल नहीं है तो कहीं ना कहीं उस रिगार्डिंग भी शादी नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जितनी आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आपको देखते हैं। एक तो ये निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर आपको दोबारा देखते ही हैं, आपको स्टॉक करते ही हैं। आपने लाइफ में कहाँ तक गए हो आप वो देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स है आपके प्रति वो ऐसी है कि मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा, मेरे हिसाब से बात करूंगा, राइट, इस तरीके की फीलिंग्स है। इसके बाद विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हो। बहुत सारे लोग, आप दोनों ही जॉब करते हो, राइट, और आपके पार्टनर जो हैं वो भी अबंडेंट है, आप भी अबंडेंट हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कि थोड़े से इस वक्त अपने काम में बहुत ज़्यादा उलझे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं आप के पार्टनर इस वक्त, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे रीज़न मुझे दिख रहा है आप दोनों की बात ना करने का। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि देखो वो क्या कर रहा है या फिर क्या कर रही है। फ्रेंड्स से खबर लेते हैं आपके बारे में, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हो सकता है वो कोई सोशल कोई ब्लॉगर हो या फिर यूट्यूबर हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस भी होंगे। लोग बहुत ब्यूटीफुल होंगे, लोग उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। या फिर वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके जो पार्टनर हैं आप दोनों के बीच में, आई थिंक आप दोनों एक जैसे ही हो, इसीलिए ही प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट, ये बात आपने सुनी होगी, एक नरम और एक थोड़ा गुस्सा वाला होता है, तो कहीं ना कहीं नरम जो होता है वो गुस्से वाले को संभाल देता है। लेकिन मुझे लगता है आप दोनों की इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही लगता है कि मैं सही हूँ वो गलत है, उनको लगता है कि मैं सही हूँ आप गलत हो। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे जो उनकी फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत क्लियर पिक्चर यहाँ पर दे रही है। वो रिकन्सिलेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको आपको भगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वक्त, राइट। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का भी एनर्जी था बॉटम में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए आएंगे डेफिनेटली। विद दिस आउटसाइडर मुझे लगता है ये पर्सन आपको आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। आपके बिना इनको ऐसा फील होता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे किसी का मॉरल सपोर्ट नहीं है।
मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है। बस ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो जो इंसान मुझे सपोर्ट कर रहा था, उस इंसान की तरह मुझे सपोर्ट करने वाला कोई इंसान नहीं है। विद दिस फूल एंड राइपनेस, आगे जाकर ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, आपकी जो उम्मीद है वो सक्सेसफुल होगी। आपने जिस तरीके से आप चाहते हो कुछ मिरेकल हो, ये पर्सन वापस आए, मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। विद दिस फूल एनर्जी ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है उनमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको पहले वो रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम्हें सीरियस होना है किसी के फीलिंग्स को लेकर, किसी की बात को लेकर। पहले वो सीरियस होंगे, उसके बाद ही वो आपकी तरफ आएंगे। मुझे वो आपकी तरफ आते हुए दिख भी रहे हैं, बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये वापस आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब भी वो वापस आएंगे आपको ऐसा फील होगा कि ये बंदा सीरियस नहीं है या फिर ये बंदी सीरियस नहीं है, क्योंकि आ तो गए हैं लेकिन हो सकता है फिर से चले जाएं। तो कहीं ना कहीं उस टाइम आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह उनको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि क्यों ये सीरियस नहीं है मेरे साथ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, रिस्क लेकर ये पर्सन आएंगे ज़रूर। कहीं ना कहीं ये टेकिंग रिस्क का जो कार्ड आया है वो एक फूल की तरफ भी दिखाता है। कुछ भी हो जाए ये पर्सन, उनको जैसे कि फैमिली रेडी नहीं हो रही है शादी के लिए, फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़े, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। या फिर अगर कुछ भी सिचुएशन और चल रहा है, ख़राब चल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता रिकन्सिलेशन, तो आप गलत हो। यहाँ पर रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है डेफिनेटली। विद दिस प्रिजर्वेंस मुझे लगता है कि ये पर्सन ने अभी तक आपकी हर चैट्स को, आपकी हर पिक्स को अच्छी तरीके से संभाल के रखा है, आपकी हर यादों को संभाल के रखा है। ये इवन अपना जो परेशानी है, अपना जो दुखड़ा है, ये कहीं ना कहीं अपने किसी फ्रेंड्स के पास जाकर बोलते होंगे कि मुझे कभी कभी याद आती है इसकी या फिर उसकी, मतलब आपकी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों को, कुछ लोगों को शेयर करते होंगे जिनसे ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, या फिर उनको बोला होगा कि जाकर उनको बोलो कि कुछ दिनों के लिए मुझे अभी टाइम चाहिए, उसके बाद मैं आऊँगा। विद दिस रिन्यूअल बहुत हाई चांस लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो, एक रीन्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, और होगा भी। एक ग्रोथ मुझे इस रिश्ते में दिख रहा है। रोमांस का यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बार बार बोला कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही एक ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, राइट। आपको अगर लगता है कि इस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप बात नहीं कर रहे हो, तो एक्चुअल बात ये है कि ये जो सिचुएशन है उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। उनके दिमाग को भी कोई शायद थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती मुझे नहीं दिख रही है। उनको जैसे आपका अगर दुख सताता है तो कोई और कंधा है उनको कंधा देने के लिए और रोने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन आप ना होने पर समझाने के लिए कुछ और भी लोग हैं। तो जब तक आपकी 100% कमी इनको नहीं खलेगी, तब तक मुझे लगता है कि ये इसी तरीके से आपको पीछे भगाते रहेंगे, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, लेकिन होगा डेफिनेटली। छोटे छोटे ये स्टेप लेंगे, और इनका स्टेप जब भी होगा वो काफ़ी स्लो होगा। ऐसे बहुत जल्दी जल्दी आकर आपसे बात करने वाले पर्सन मुझे नहीं लगते। बहुत ज़्यादा इमोशनल के साथ साथ बहुत ज़्यादा चालाक है ये इंसान। तो सोच समझ कर ही आपसे बात करेंगे और आपको भगाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है, आपको उम्मीद नहीं हारनी है, राइट। कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, इसीलिए आपको अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है। लाइफ मस्त चलती रहती है, चलते रहने दो। गोइंग विद द फ्लो वाला सिचुएशन के साथ चलो, राइट। जो इंसान आपकी भाग्य में है वो आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो 5 साल के बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो आप किसी इंसान के लिए अपनी हंसती खिलती लाइफ को परेशान में नहीं डालो, राइट। अपने करियर पे फोकस करो, अपने फैमिली पे फोकस करो। करियर से इम्पोर्टेंट आज से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी खुद के ऊपर भी ध्यान दो। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर। तब तक मेरी वीडियोज़ देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड यस, बाय गाइस।
हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल BEFIJKNORTWZ और V है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, आपकी सिचुएशन के साथ डेफिनेटली मैच करेगी। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ, थोड़ी सी और शफल करूँगी, अगर इस कार्ड को आना होगा तो वैसे ही आ जाएगी। लेट्स सी, मैं कार्ड्स कटिंग कर लेती हूँ, इससे सारी एनर्जी रिलीज हो जाएंगी और आपको परफेक्ट कार्ड मिलेंगे। आपके लिए पहला कार्ड क्या आता है? ओके ये देखिए, मैंने इस कार्ड को नहीं लिया था एंड यही कार्ड आ गया, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए जो कार्ड है वही ही है भाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, अब मैं इनको क्लैरिफाई कर देती हूँ। द मैजिशियन फॉर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Wands for 3 of Pentacles, Knight of Cups for 2 of Wands and 8 of Pentacles for 5 of Cups. Okay, bottom में है the Star, Aquarius energy, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। आपके लिए जो साइन आ रहे हैं वो है हमारा जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग है, सारे के सारे साइन यहाँ पर है, फिर भी मैं बोल देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है। कॉन्शियसनेस है यहाँ पर, यस। एंड फाइनल कार्ड हमारा है सिजोफेरेनिया। ओके, मैं कन्फ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, यस। ओके चक्रा बैलेंसिंग से 2 कार्ड लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहे हैं? सेल्फ वर्थ, ओके, और दूसरा कार्ड हमारे पास है सर्विस, ठीक है। ओके, और हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर आइसोलेशन बॉटम में है, अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है इन दिनों गाइस। जैसे आप अकेले हो वैसे वो भी अकेले हैं, समझ लीजिए, काफ़ी बुरा हाल है उनका, बताती हूँ आपको, डोंट वरी। पहला कार्ड हमारे पास है एक्सेप्टेंस और दूसरा कार्ड हमारे पास क्या है देख लेते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या लगता है कि उनकी जो ओवरऑल फीलिंग्स है, आई थिंक मेन प्रॉब्लम यहाँ पर एक थर्ड पार्टी हो गया, दूसरा यहाँ पर वर्क हो गया। ये दोनों में से आपको जो भी आपकी सिचुएशन के साथ जो भी मैच कर रही है आप ले लो, एक तो थर्ड पार्टी, दूसरा वर्क। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ जिस तरीके से, भूल जाइए थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ क्या इक्वेशन है, याद रखिए कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बाकी कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए क्या फील करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए विद दिस 5 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी तो है, लेकिन उनसे ज़्यादा उनको आप पे पड़ी है। लाइक थर्ड पार्टी के साथ है, वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जिस तरीके से एंड हुआ है रिश्ता, वो बहुत ज़्यादा परेशान है उसके लिए, राइट, बहुत ही ज़्यादा परेशान है उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किस तरीके से आपके साथ रिश्ता जो है एंड हुआ, ख़त्म हुआ। कहीं ना कहीं वो अपने ही दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं। जितना आप उनके बारे में, आप इनके ऊपर जितना गुस्सा नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही एक बाउंड्रीज़ बना के रखा है कि मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अभी बात नहीं करनी है, राइट। तो उन्हीं की ही दिमाग का सब कुछ रचा हुआ थिंक है। आपने कुछ ज़्यादा यहाँ पर सोचकर ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं किया है। मुझे उल्टा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन ब्लॉकेजेस वो ही खुद सोच रहे हैं और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, तो ये इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके लिए, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके पास आना है या तो ज़िंदगी भर आपसे दूर जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, कितने दिन तक मैं बुरा फील करूँगा ब्रेकअप करके, या फिर
वो बुरा फील करेगी। मतलब आप ब्रेकअप करके, जिस भी तरीके से आप लोग मेल हो फीमेल हो, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरीके से आप दोनों का सिचुएशन है, वो दोनों का ही सिचुएशन देख रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि और कितने दिनों तक हम दोनों ही ऐसे परेशान रहे, या तो फाइनल रिकन्सिलिएशन कर ले या फिर फाइनल अलग हो जाए। एक मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपके साथ एक पार्टनरशिप बॉन्ड फील करते हैं, डेफिनेटली फील करते हैं। अगर वर्क में है तो कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप इनको दोबारा से कभी भी याद मत आओ, राइट। जैसे अपना काम करते रहे और आप उनकी कभी याद मत आओ, इस तरीके की एनर्जी में मुझे वो दिख रहे हैं। बट जब मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स मिले यहाँ पर विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन दुखी भी है और आपसे ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम के बीच में भी आप इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, राइट। शायद वो इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा काम है, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि आप दोनों का इस तरीके से कुछ चीज़ें ख़त्म हुआ है कि रिकन्सिलिएशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार वो दरार आ गया है तो फिर से उस भरोसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज गैप भी है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। ओके, आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव मुझे दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है अपनी बातों से आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा घुमाया होगा। किसी और से अगर बात करते होंगे, आप पूछते होंगे तो आपको कुछ झूठ बोल दिया होगा। वो टाइम में उन्होंने जो भी गलती किया है, अब उनको रियलाइजेशन है कि हाँ भाई, मैंने इनको बहुत घुमाया, बहुत झूठ बोले, अपने हर झूठ का उनको रियलाइजेशन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप शायद मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो इस वक्त आपके पर्सन को। आप कुछ भी करो, लेकिन आप जो हैं इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हो। कुछ भी हो जाए, आपके दिमाग में ये है मुझे मैनिफेस्टेशन करना पड़े, मुझे न्यू मून पे कुछ करना पड़े, फुल मून पे कुछ करना पड़े, या फिर बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक की तरफ भी जा रहे हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर, सबकी सिचुएशन तो सेम नहीं है ना। तो ऐसा कुछ भी हो, बट कुछ हो जाए, ये पर्सन मेरे लाइफ में ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप लोग ऐसे भी सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है, राइट। आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो तभी होगा। और मुझे दिख रहा है जो लोग अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी ये मिरेकल उनकी ज़िंदगी में वापस होने ही वाला है। जनवरी तक बहुत सारे लोगों की यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है। विद दिस नाइट ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये जो इंसान है, आपके पार्टनर हैं, आपकी तरफ धीरे धीरे से स्टेप लेंगे, क्योंकि बॉटम में हमारा द स्टार आया था। तो जितना भी इनके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग है इस रिश्ते को लेकर, जो भी ये नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, इस सारी नेगेटिव सोच को ये एक दिन साइड करेंगे और आपकी तरफ फिर से स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर से आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, बट धीरे धीरे से होगा। मुझे ये जल्दी जल्दी वाले पर्सन नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे ही आएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिकली इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, आएंगे दिल से, लेकिन सोच प्रैक्टिकली रहे हैं, राइट। विद दिस एक्सपीरियंसिंग मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ, आई थिंक, बहुत टफ सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त। जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है कि देखिए, आपके पीछे भी इनकी एक जीवन है और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में मुझे कुछ परेशानियां दिख रही है, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको कुछ इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ आप नहीं, वो आपके उनके जीवन में भी अगर कुछ चीज़ें चल रहा है तो वो उस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो पर्सन है फुल्ली अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उलझ गए हैं, फुल्ली दोनों ही लाइफ में मेस हो गए हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इससे निकला जाए, किस तरीके से इससे बाहर निकला जाए। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो रही है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ना ही एक्शन लेने के लिए। इनको लगता है कि अभी मुझे नहीं पता, मुझे बस नहीं पता, बस ऐसा होता है ना, मुझे बस नहीं पता, इस तरीके की फीलिंग्स में है वो।
क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बस पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, प्रोफेशनली क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बस नहीं पता तो नहीं पता। मैं जानती हूँ ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन उनकी ये मेजर फीलिंग्स है, कॉन्शियसनेस यहाँ पर है। तो ये जो चीज़ वो नहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जाकर ये चीज़ वो समझेंगे, उस चीज़ का कॉन्शियसनेस उन्हें आएगा, वो अवेयर होंगे इस चीज़ को लेकर, वो अवेयर होंगे आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है उस चीज़ को लेकर, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी थर्ड आई चक्र आकर ब्लॉक था, ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। तो बहुत ही जल्दी कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें समझेंगे, अभी तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे से बहुत ही जल्दी ये उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। सेल्फ वर्थ का कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में उनकी जो इम्पोर्टेंस है उस बात को ये समझेंगे कि आप उन्हें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, कितना वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, राइट। और सर्विस है, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे उनकी हेल्थ भी ख़राब दिख रही है, उनकी फैमिली की हेल्थ भी ख़राब दिख रही है। अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो उसमें वो थोड़ी सी बिज़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके लिए भी ये कार्ड है कि आप खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, आप खुद के इम्पोर्टेंस समझो। किसी पर्सन के पीछे भागते भागते खुद का इम्पोर्टेंस, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट कभी ख़राब मत करो, राइट। जो इंसान जब आना है आएगा, लेकिन खुद को भी इम्पोर्टेंस दो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्टर्स मुझे देख रहे हो, हीलर्स मुझे देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है उस पर ध्यान दो, जो जब आएगा आएगा, खुद को कभी मत भूलो, राइट। विद दिस एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्रेशन मुझे लगता है ये जो इंसान है कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन है यहाँ पर, मतलब एक्सप्रेस ये पर्सन बहुत ही जल्दी करेंगे। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके रिगार्डिंग, ये उस चीज़ को आपको बोलेंगे। मैं जब नो कांटेक्ट में था या फिर बात नहीं कर रहा था तो मैं ये चीज़ें फील कर रहा था या फिर फील कर रही थी, एंड वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको भी एक्सेप्ट करेंगे और आपका जो प्यार है उनके लिए वो भी एक्सेप्ट करेंगे, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंसान है बहुत टाइम से आपको अपना नहीं रहे थे, आपको शायद ठुकरा रहे थे। ठुकराना बहुत बड़ा वर्ड होता है, शायद आपको अपना नहीं रहे थे मुझे लगता है। तो बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपको अपनाएंगे, राइट, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो देखते देखते ये बोलते हैं ये रीडिंग फेक है, झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। देखिए सबके जनरल रीडिंग है भाई, कितनी बार बोलूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं होता है। तो आपके साथ नहीं होता है तो जिनके साथ होता है, जिनका रिकन्सिलिएशन होता है, उनकी कमेंट्स देखो ना। रिकन्सिलिएशन का जब कमेंट्स हम देखते हैं खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं फेथ रखने वालों की ही रिकन्सिलिएशन होती है। जो लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर नेगेटिव होते हैं अपना ब्लॉकेजेस खुद ही क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजा करो। तो आपके लिए अगर आपको कॉन्स्टेंटली हर तरफ से हर रीडिंग में जिसका भी आप देख रहे हो बार बार मैसेज आ रहा है रिकन्सिलिएशन होगा, तो आपका होगा, नहीं होगा तो आपको कांस्टेंट वही मैसेज मिलेगा कि नहीं होगा, राइट। मैसेज भी आप उसी वीडियो पर क्लिक करते हैं जिसमें आपके लिए कोई मैसेज होता है, आप खुद नहीं क्लिक करते, यूनिवर्स आपको क्लिक करवाती है, आपको गार्डियन एंजल्स आपको क्लिक करवाते हैं। हमें लगता है हम सब कुछ खुद करते हैं, जी नहीं, हमारा कॉन्शियसनेस हमें कुछ करवाता है। तो डेफिनेटली लोग भी वही देखते हैं जिनके लिए मैसेजेस होता है। अब 50,000 लोग के सामने वीडियो आएगा, सब तो नहीं देखेंगे ना, वही बात है। आप देख रहे हो तो आपके लिए मैसेज है, आपके लिए कुछ ना कुछ फ्यूचर में है इसके लिए, राइट। यस, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं हम अगली रीडिंग पर, तब तक मेरे चैनल को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, केयर ले अपना, खुद की इम्पोर्टेंस समझे। यस, बाय गाइस।